हेलो नमस्कार दोस्तों, आरजेडी ने कर दिया है 12 प्रत्याशियों की घोषणा और वो 12 में ऐसा जातीय समीकरण बैठाया है कि एनडीए सोच में पड़ गई है। तो जानते हैं कि कहाँ किसको कितना दिया है। तो हम पहले जातीय समीकरण जान लेते हैं। आरजेडी ने 12 प्रत्याशियों को जिसको हरी झंडी दे दी है वो कौन है और किस जाति से आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 यादव को उन्होंने टिकट दिया है। एम22 समीकरण की पार्टी मानी जाती है, तो लेकिन इस बार उन्होंने चेंज कर दिया पूरा ही। 4 यादव को टिकट दिया है और 3 कोयरी को दिया है, 1 कुर्मी को दिया है, 1 राजपूत को दिया है, 1 भूमियार को दिया है और 2 दलित को दिया है। और किन्हें कहाँ से दिया है ये भी हम जान लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब M22 समीकरण की पार्टी नहीं रह गई है आरजेडी, और 1 मुस्लिम को तो ही वो वादा करे हुए है। तो हम जानते हैं कि किन्हें कहाँ से दिया है, पहले ये जान लेते हैं। तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती जाति से यादव, लालू यादव की पत्नी हमारी रीतलाल यादव काफ़ी तैयारियां कर रहे थे लेकिन बात बनी नहीं, और फिर से मीसा भारती जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है, साल 2014 2019 का, और लालू यादव की बड़ी बेटी भी है। वही दूसरी बात, सारण, यहाँ भी लालू यादव की बेटी जिन्होंने लालू यादव के लिए किडनी दान दिया था सिंगापुर में, रोहिणी आचार्य, इनका भी नाम की घोषणा हो चुकी है। तीसरा बात है, और ये भी रोहिणी आचार्य भी यादव है। तीसरा जो है नवादा से श्रवण कुशवाहा को दिया गया। राजबल्लभ यादव के परिवार को नाराज करके यादव M22 समीकरण को तोड़ते हुए श्रवण कुशवाहा को नवादा से टिकट गया। जाति से कुशवाहा दबंग और धनबल से मजबूत और नेता भी हैं बहुत अच्छा, तो श्रवण कुशवाहा को नवादा से दिया गया है। वहीं औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को दिया गया है जो कि भी जाति से कुशवाहा ही हैं, और वहां से राजपूतों की जो ट्रेंड है उसे तोड़ा गया। निखिल सिंह की बात चली थी कांग्रेस से राजपूत जाति के, उन्हें हटाकर आरजेडी ने जेडीयू के नेता अभय कुशवाहा को अपने में शामिल करवाया और उन्हें टिकट दे दिया। और तीसरा जो कुशवाहा है वो उजियारपुर से आलोक मेहता को दिया गया जो आरजेडी सरकार में भू राजस्व मंत्री और शिक्षा मंत्री लास्ट में बनाया गया था। उन्हें उजियारपुर से टिकट दिया गया। वो पहले भी लड़ते रहे और आरजेडी में संभवतः वो सबसे बड़ा कुशवाहा नेता है। वहीं हम बात कर ले मुंगेर से, तो कुर्मी 1 मिला था, वो मुंगेर से अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, उन्होंने अभी ही शादी की है और कुमारी अनीता से, यानी अनीता देवी से, बख्तियारपुर के रहने वाली है, और उन्हें उनकी पत्नी अनीता देवी ही वहाँ से मुंगेर से चुनाव लड़ेगी, वो भी ललन सिंह के खिलाफ। जहाँ प्रत्याशी मिल नहीं रहा था वहाँ एक बाहुबली को आरजेडी ने उतार दिया है। तो ये हो गया। और अब बात करते हैं जहानाबाद से, तो जहानाबाद से फिर से एक यादव सुरेंद्र यादव को दिया गया है, और ये पिछले बार भी बहुत कम मतों से चूक गए थे और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। और यहाँ से जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के बेटे कुमार गौरव को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। वहीं हम बात कर ले वैशाली से, तो आरजेडी को हम पहले बताएं कि M22 समीकरण से हटकर इस बार देना चाहती है, तो मुन्ना शुक्ला का नाम चल रहा है। जाति से भूमियार हैं और बाहुबली नेता हैं। तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला, क्योंकि वहाँ राजपूत लड़ने का ट्रेंड है। रामविलास पासवान की पार्टी से वहाँ से संजय सिंह का नाम चल रहा है जो जाति से राजपूत हैं। तो देखने वाली बात होगी कि राजपूत और भूमियार की लड़ाई होती है वैशाली में, ये भी देखते हैं। और अगला जो सीट पर अब दलित की बात कर ले, तो जमुई में जो आरक्षित सीट है वहीं आरजेडी ने दलित उम्मीदवार को उतारा है। तो अर्चना रविदास, उनके पति यादव हैं, तो उन्हें जमुई से टिकट दिया है आरजेडी ने। वही हम बात कर ले गया से, तो ये भी आरक्षित सीट है। यहाँ से कुमार सर्वजीत तो पूर्व में कृषि मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, और ये भी जाति से दलित ही हैं और आरक्षित सीट है। बक्सर से बात कर लेते हैं, यहाँ ब्राह्मण को दिया गया, 1 ब्राह्मण को, यानी सभी जातियों के समीकरण को ले देकर चला है। ब्राह्मण से बक्सर से राजपूत को ब्राह्मण बोल, राजपूत से सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं को दिया गया। तो ये सभी समीकरण राजपूत भी हो गया, भूमियार भी हो गया, कुशवाहा भी हो गया, यादव भी हो गया। और वहीं जेपी यादव, जयप्रकाश नारायण यादव को बांका से देने की बात कही, तो 4 यादव ये कंप्लीट हो गए। और एक मुस्लिम अली अशरफ फातमी को भी देने की बात चल रही है मधुबनी से। और एक और मुस्लिम जो बात चल रही है कटिहार से भी एक मुसलमान को टिकट देने की बात चल रही है। तो देखिए क्या होता है आगे। अगर जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है हम आपको और आगे बताते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी एक बार फेसबुक पेज को भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फॉलो कर ले। देखने के लिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।